नमस्कार, आप सभी का मेरे एनएम टॉक्स चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज आप सभी ने हिंदी के पेपर दिए हैं। आशा करती हूँ सभी के पेपर बहुत अच्छी तरह से गए होंगे। जो कृति पत्रिका आपको प्राप्त हुई थी, आइए हम उन सभी कृति पत्रिकाओं के प्रश्न के उत्तर जांच लें कि हमने जो लिखा है वह सही है कि नहीं। आइए, आप सभी तैयार हैं? इसकी शुरुआत करती हूँ। पहला आपको जो परिचय दिया गया था वह पाठ 6 पाप के 4 हथियार से आया हुआ था। मैंने आपको पहले जब वीडियो बनाया था तो उस समय मैंने आपसे कहा था कि कौन कौन से पाठ आपके लिए महत्वपूर्ण रखते हैं, आप उन पाठ को बड़े ध्यान से करके जाइएगा। उससे जुड़े हुए हर एक संजाल को देख लीजिए, शब्द संपदा को देख लीजिए, अभिव्यक्ति को देख लीजिए, जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। और इसके वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं पूर्ण रूप से, विस्तारित रूप से पाठ को पढ़ाकर। ठीक है, आइए अब हम इसके उत्तर जांचते हैं। पहला आपके समक्ष जो आकृति पूर्ण कीजिए दिया गया था, उसमें संसार में उसका सही उत्तर है पाप, जीवन में सही उत्तर है दोष, व्यवस्था में सही उत्तर है अन्याय, व्यवहार में सही उत्तर है अत्याचार। इस प्रकार से यह आपका पहला जो है आकृति पूर्ण कीजिए, इसका उत्तर है। दूसरा आपके समक्ष था निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो पहला इसका उत्तर था अंबार, दूसरा था पैनी, तीसरा था पीड़क और चौथा था विडंबना। आपके परिच्छेद में ही दिया गया था, आपको क्या करना था, ढूंढकर समानार्थी लिखना था। फिर आप दूसरा जो था वो था आ वाला, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति पूर्ण कीजिए। और यह सुनो किशोरी पाठ से लिया गया था, जिसका पहला प्रश्न था बदलते वक्त के साथ नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। सही उत्तर है पर यहाँ पहचान कर शब्द को रेखांकित करो। ये आपका उत्तर है। अगर आपने लिखा है तो आपको इसके 1 अंक प्राप्त होंगे। फिर दूसरा प्रश्न था अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरकस जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं है। इसका सही उत्तर है आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरहराकर गिरेंगे ही। अगर आपने ये लिखा है तो आपको इसके भी 1 अंक प्राप्त होंगे। तो आशा करती हूँ कि आपने यही उत्तर लिखे होंगे। इस प्रकार से अभी तक आपने यहाँ पर 2 अंक ले लिए हैं, फिर इसके बाद में यहाँ पर 2 अंक और यहाँ पर आपको 2 अंक प्राप्त हो चुके होंगे। आशा करती हूँ कि आपने सही उत्तर दिए होंगे। आपको अभिव्यक्ति पूछी गई थी, समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो आपको अपने विचार लिखने थे कि समाज सेवा ही ईश्वर सेवा है, किस प्रकार से आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, गरीब व्यक्ति हैं किस प्रकार से उनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों की सहायता करना ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। तो इस प्रकार से आपको अपने मत देने थे, अपने विचार देने थे। अगर आपने लिखे होंगे तो आपने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण किया होगा, तो 1 से लेकर 1.5 मार्क्स तक आपको मिल सकता है, यानी 1.5 मिल सकता है, और नहीं तो आपको 1 अंक प्राप्त हो सकता है। अगला हम देखेंगे उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। तो शब्द युग्म है टूटे फूटे, देसी विदेशी, भीतरी बाहर, सड़ी गली। ये आपके शब्द युग्म है। इसमें अभिव्यक्ति आपको पूछे गए थे, बदलते समय के साथ हमारे मूल्यों में भी परिवर्तन आवश्यक है। इस विषय पर अपना मत 40 से 50 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। समय जैसे जैसे बदलता है वैसे वैसे हमारे बहुत सारे मूल्यों में, हमारी संस्कृतियों में परिवर्तन आता है। तो इस पर आपको अपने विचार लिखने थे। तो आप सभी ने लिखे होंगे, ठीक। अगर बहुत अच्छा आपने लिखा होगा तो 1.5 अंक मिल सकते हैं, या कभी कभी 2 अंक भी बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के विचार, तो 2 अंक भी पूर्ण रूप से मिलते हैं। वरना आपकी मात्राओं की कुछ गलतियां होने के वजह से आपको 1 और आधा अंक मिलते हैं, या तो 1 अंक आपको प्राप्त हो सकता है। फिर हम अगला देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। कोई आपको 2 लिखना था। बेजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है, इस विचार को आपको स्पष्ट करना था।
तो ये मैं पहले भी अपने वीडियो के असाइनमेंट में दे चुकी हूँ प्रश्न को, तो मैं यहाँ पर दोहराऊंगी नहीं, आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिए। फिर अगला हम देखते हैं ई वाला, जहां पर आपको पूछा था सुदर्शन जी का मूल नाम। तो सुदर्शन जी का मूल नाम क्या है? बद्रीनाथ। यह आपने पढ़ा होगा और मैंने अपने वीडियो में भी बताया था। दूसरा पूछा था कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के निबंध संग्रहों के नाम। तो निबंध संग्रह कौन कौन से हैं उनके? जिंदगी, मुस्कुराई, बाजे पायलियां, इस बाजे पायलियां के घुंघरू, और जिंदगी लहाई महके आंगन चहके द्वार। अगर आपने ये लिखा है तो आपको इसके 1 अंक और इसके 1। दर्शन ने इस लेखक की लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। तो ये मैं हमेशा जब बच्चों को पढ़ाती हूँ तो हमेशा इसके बारे में मैंने बताया है। यहाँ पर इसका सही उत्तर है प्रेमचंद्र जी के लेखन परंपरा को आगे बढ़ाया है। ठीक है, आपको ये पूरा वाक्य लिखना है, मैंने इतना लिख दिया है। चौथा जो है वो आपको पूछा गया था कि आशा रानी ब्योरा जी के रचनाएं लिखिए। तो उनकी रचनाएं हैं भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, और भी हैं क्रांतिकारी किशोरी, स्वाधीनता सेनानी, लेखक, पत्रकार आदि। तो ये सभी आपने लिखे होंगे। कोई आपको 2 लिखना था, तो अगर आपने इसमें से कोई सही 2 लिखा है तो आपको 2 अंक प्राप्त हो सकेंगे। सभी 1-1 अंक के हैं। तो आशा करती हूँ कि आपने सही से लिखा होगा। अगला हम देखेंगे विभाग 2, जहां पर आपको पूछा गया था कि कृति पूर्ण कीजिए आरती के लिए सजा थाल। तो इसके उत्तर है सूर्य और चंद्रमा के दीप जलना, मलयाइन धूप, वायु का चवर और समस्त वनस्पतियां फूल। ये सही उत्तर है, आपने लिखा है तो आपको इसके 2 अंक प्राप्त होंगे। फिर उचित मिलान कीजिए। तो ईश्वर का सही उत्तर है प्रभु, आकाश का सही उत्तर है गगन, समय का सही उत्तर है काल, खोज का सही उत्तर है खोजल। अगर आपने ये लिखा है तो आपको इसके भी 2 अंक प्राप्त होंगे। फिर विद्यार्थी जीवन में गुरु का महत्व। विद्यार्थियों के जीवन में आप सभी जानते हैं कि गुरु आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं। ये सब आपको लिखना था। किस प्रकार से आपको सही गलत का फर्क बताते हैं, आपको प्रकाश की तरफ ले जाते हैं, अंधकार जो है या गलत कोई काम कर रहे हैं उससे आपको कैसे मार्गदर्शन देते हैं, गुरु आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं, ये सभी लेकर आपको अपने मत लिखने थे आपके शब्दों में। अगला हम देखेंगे चुनिंदा शेर से आपको पूछा गया था, गजल है। पहला था कृति पूर्ण कीजिए। प्रश्न था परिंदों को यह शिकायत है, मैंने यहाँ उत्तर लिख दिया है, परिंदों को यह शिकायत है। तो इसका सही उत्तर है हे मालिक कभी तो हमारी बात सुनो, ऐसा प्रतीत होता है कि जो दाना आपकी कृपा से हमें प्राप्त होता है उसमें भी कीड़े लगे हैं। सही आपने लिखा है तो 1 अंक इस पर आपको प्राप्त होंगे। दूसरा पूछा गया था प्रश्न, हम जिंदगी के चंद सवालों में खो गए। इसका सही उत्तर है तब ऐसा हुआ कि कवि के सवालों के जवाब उनके उजालों में खो गए। ये सही उत्तर है, आपने लिखा है तो इसके भी 1 अंक आपको प्राप्त होंगे। फिर उपर्युक्त पद्यांश में आए हुए हिंदी शब्दों के उर्दू शब्द लिखिए। तो पक्षी का आएगा परिंदा, सपना का है ख्वाब, प्रश्न का है सवाल और उत्तर का है जवाब। अगर आपके सही उत्तर है तो इसके आपको कितने अंक प्राप्त होंगे? 2 अंक प्राप्त होंगे। अभिव्यक्ति पूछा गया था, व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा कर्मरत रहना चाहिए। यानी मनुष्य व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में कर्म को कितना महत्व देता है, यानी अपने काम को कितना
ज़्यादा महत्व देता है और कितनी लगन से उस कार्य को करता है, इस पर आपको अपने विचार क्या करने थे, लिखने थे। अब हमारा आया रसास्वादन। रसास्वादन आपको मुद्दे के आधार पे और बिना मुद्दे के आधार पर पूछा गया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आप मुद्दों के आधार पे लिखोगे तभी भी आपको पूर्ण अंक मिलेंगे, और अगर मुद्दा नहीं लिखेंगे यानी मुद्दों के आधार पे लिखेंगे, जैसे रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियां, पसंद आने के कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना, फिर भी आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। होने का अर्थ, ठीक है, यह आपकी कविता थी। हाँ, इसमें पहला था रचनाकार का नाम। रचनाकार का नाम तो आपने, आशा करती हूँ आप लिखे होंगे डॉक्टर मुकेश गौतम। ठीक है, आपने अगर ये सही से लिखा है तो आपको इसके 1 अंक प्राप्त होंगे। दूसरा है पसंद की पंक्तियां। तो आपने जो भी पंक्तियां याद की होंगी उन पंक्तियों को आपने 4 लाइन में लिखा होगा। ठीक है, 4 लाइन में आपने लिखा होगा। फिर इसके बाद में पसंद आने के कारण, क्यों आपको वो पंक्ति यानी आपने जो 4 लाइन की पंक्ति लिखी है वो आपको पंक्ति क्यों पसंद आई है, क्यों यहाँ पर है, क्यों पसंद आई है। ठीक है, आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा, क्योंकि मैंने रसास्वादन के हर एक वीडियो जो है बहुत अच्छी तरह से डाला है, पूर्ण रूप से समझा कर। तो मैं आशा करती हूँ कि बच्चों ने मेरे बहुत अच्छे से लिखा भी होगा रसास्वादन। फिर इसके बाद है केंद्रीय कल्पना। कविता की केंद्रीय कल्पना। कविता किस बात पर जोर दे रहा है। ठीक है, ये कविता आपको कौन सी कल्पना है, किन मुद्दों पे आपको ज़्यादा हाईलाइट, यानी अंग्रेजी में कहूँ कि हाईलाइट दे रहा है, तो पेड़ पर ज़्यादा हाईलाइट दे रहा है ना, तो उसको लेकर आपको यहाँ पर लिखना था। आशा करती हूँ आपने बहुत अच्छे से लिखा होगा। अगर ये सब आपका सही होगा तो यहाँ पर 1 अंक, इसके 2 अंक और इसके 2 अंक। बच्चों, इसमें पूर्ण गलती कर दी या कहीं कुछ हुआ, फिर भी आपको कम से कम 6 में से आपको 4 या 5 ज़रूर मिलेगा। बहुत अच्छा है तो 5 मिलेंगे, और थोड़ा बहुत गलतियां हैं तो आपको 4 भी मिलेगा। उसी प्रकार से अथवा करके दिया था। अथवा करके जहाँ पर वृंद के 2 है, पैटर्न सेम है, ऐसे ही आपको लिखना था। और अगर आपने मान लीजिए कि रसास्वादन बिना मुद्दों के भी लिखा है, आपने पैराग्राफ में, परिच्छेद में भी लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको अंक मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार से लिखने पे हर चीज़ जो है वो क्लियर होती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, किस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है। तो आप, ठीक है, अभी आप जैसे भी लिखे हैं तो इस प्रकार से आपको रसास्वादन लिखना था। अगला हम चलते हैं बड़ी ई की तरफ, जहां पर आपको पूछा गया था निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रहों के नाम। तो 2 काव्य संग्रह कौन कौन से थे, आप 2 काव्य संग्रह लिख सकते हो। उस जनपद का कवि हूँ, ये काव्य संग्रह उनका है। और दूसरा उनका काव्य संग्रह है, सबका अपना आकाश। और भी आपने उनके जो काव्य संग्रह आपको याद होंगे, लिखे होंगे, तो भी आपको इसके 1 अंक प्राप्त होंगे। दूसरा पूछा था वृंद जी की प्रमुख रचनाएं। तो वृंद जी की प्रमुख रचनाएं जो है, वृंद, सतसई और 12 मासा, पवन पचीसी, फिर तीसरा आपको पूछा गया था डॉक्टर मुकेश गौतम जी की रचना। तो डॉक्टर मुकेश गौतम जी की सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू। अगर आपने लिखा है तो आपको इसके भी 1 अंक मिलेंगे। फिर चौथा आपको पूछा था दोहा और छंद की विशेषताएं लिखो। तो आपको लिखना था कि दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है, अर्ध सममात्रिक छंद है। फिर इसमें प्रथम
मैं बहुत ही कम शब्दों में लिख रही हूँ, आपने स्पष्ट रूप से लिखा होगा। प्रथम तृतीय में कितनी मात्राएं होती है, मैंने ये पढ़ाया था, 13 मात्राएं। द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मात्राएं होती है, चतुर्थ में कितनी होती है मात्राएं, 11। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये लिखना था। और इसमें क्या होता है, अंतिम वर्ण जो होते हैं, यानी अंतिम जो वर्ण होते हैं उसमें लघु वर्ण होते हैं। तो ऐसे आप लिखेंगे तो इसके भी 1 अंक प्राप्त होंगे। तो इन चारों में से आपने जो भी 2 किए होंगे उसके 2 अंक आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। ये पूर्ण रूप से मिलता है अगर आपने सही से लिखा है। अब हम चलते हैं विभाग 2 पूर्ण हो गया। अब हम विभाग 3 की तरफ चलते हैं, जहां पर आपको तनुप्रिया यानी विशेष अध्ययन से सवाल, आपको विशेष अध्ययन से 10 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछे गए थे। पहला आपका था संजाल पूर्ण कीजिए। ठीक है, संजाल पूर्ण कीजिए में था कि कनुप्रिया की व्यथा का वर्णन कीजिए। ठीक है, मैं यहाँ संजाल नहीं बना रही हूँ, आपको डायरेक्ट उत्तर ही बता रही हूँ। तो ये डब्बों में जो उत्तर आपको लिखने थे, पहले में था सोने, सही उत्तर है सोने के पतले गुथे तारों वाले पुलसा। ठीक है, इसका पहला उत्तर। फिर दूसरे डब्बे में आपको लिखना था निर्जन, और तीसरे डब्बे में लिखना था निरर्थक, चौथे डब्बे में लिखना था काप्ता सा। ये आपका जो है सही उत्तर है। तो आपने ऐसे लिखे होंगे तो आपको 2 अंक इसके प्राप्त होंगे। भाग 3, पद्यांश में आए हुए निम्न शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए। तो पहला आपके समक्ष था बाह, बाह का सही उत्तर है बाहें। दूसरा सेतु, सेतु ध्यान में रखिएगा, सेतु का बहुवचन भी जो है वो रहेगा सेतु ही। तीसरा जो है लीला, लीला का सही उत्तर है लीलाएं। हमेशा हम कहते हैं ना कृष्ण लीलाएं करते हैं। चौथा जो है उसका उत्तर है घाटी, और इसका बहुवचन आएगा घाटियां। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपने लिखा होगा तो इसके भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। वृक्ष की उपयोगिता, इस विषय पर अपने विचार, वृक्ष कितना जरूरी है हम सभी के लिए, इस पर आपको अपने विचार लिखने थे। तो आप अपने अपनी भाषा में, अपने अपने मत में आपने सही तरीके से लिखे होंगे। फिर था निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर जो है 80 से 100 शब्दों में लिखना था। कनुप्रिया की दृष्टि में जीवन की सार्थकता क्या है। मैंने ये चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से, ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था। विभाग 4 के उत्तर आपके समक्ष प्रस्तुत है। आइए अगला हम देख लेते हैं परिभाषित शब्दावली, जिसमें पहला है इनवैलिड। इनवैलिड का तात्पर्य है अवैध। इंटरप्रिटेड दुर्भाषिया, कमीशन, आढ़त, पैडक, चुकता, फ्रिक्शन घर्षण, मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, आउटपुट निकास, और एक्सटर्नल मेमोरी सहायक स्मृति। तो अगर आपने लिखे हैं कोई 4 तो आपको इसके 4 अंक मिलेंगे। व्याकरण विभाग में हम देख लेते हैं, जहां पर दिया है कि मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया, और सामान्य भूतकाल में आपको परिवर्तन करना था। तो आप देखिए आपके समक्ष मैंने उत्तर लिखे हैं कि मुझे क्षण भर के लिए क्या किया है, चौंका दिया। तो आपको क्या करना है, केवल था हटाना था और इसके बाद में मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया, बस यही उत्तर लिखना। फिर इसके बाद में दूसरा था मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करती हूँ। ये आपको सामान्य भविष्यकाल में परिवर्तन करना था। इसका सही उत्तर है मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगर आपने ये लिखा है तो इसके भी 1 अंक प्राप्त होंगे। आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। तो इसका सही उत्तर है, मैंने लास्ट के लिखे हैं, पूरा वाक्य नहीं लिखा है। अगर आपने लिखा है पड़ जा चुका है तो भी सही है, अगर गया है लिखा है तो भी सही है, दोनों स्थिति में सही है। फिर लास्ट वाला है एक दुख की बात बताने जा रहा था, अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना था।
एक दुख की बात बताने जा रहा है। इस प्रकार से अगर आपने लिखा है तो आपको इसके 1 अंक प्राप्त होंगे। तो कोई 2 ही लिखना था, अगर इसमें से कोई 2 सही होंगे तो आपको 2 अंक इसके प्राप्त होंगे। अब हम अलंकार देख लेते हैं। चरण सरोज पखारन लागा, ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। हनुमान की पूछ में लगन न पाया, अतिशोक्ति अलंकार। फिर करत करत अभ्यास के जड़मती, ये दृष्टांत अलंकार। तो अगर इसमें से आपके कोई 2 सही है तो 2 अंक आपको इसके प्राप्त होंगे। ठीक है, रस देख लेते हैं। पहला वाला माला फेरत जुग भया, शांत रस। दूसरा कहा कैकेयी ने सक्रोध, रौद्र रस। तीसरा है तू दीन दयालु, ये आपके कौन से? भक्ति रस। और चौथा है सिर पर बैठो का विभत्स रस। तो अगर आपने लिखा है तो कोई भी 2 सही है तो इसके आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। अब हम देखते हैं मुहावरों के अर्थ। मैंने यहाँ अर्थ लिखे हैं, मुहावरा नहीं लिखा है। मुहावरा आपके कृति पत्रिका में दिया है तो आप देख लीजिए। पहला था तूती बोलना, तो अधिक प्रभाव होना। ढांचा डगमगा उठना, आधार हिल जाना। जहर का घूंट पीना, अपमान को चुपचाप सह लेना। फिर चौथा है बात का धनी, वचन का पक्का। तो अगर आपने अर्थ लिखे हैं तो अर्थ के आधे अंक होते हैं और वाक्य के आधे अंक तो आपने सही से प्रयोग किया होगा तो 1 अंक मिलेंगे। कोई 2 किया होगा तो आपको 2 अंक इसके प्राप्त होंगे। अब हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध देखेंगे। मैंने यहाँ पर बहुत छोटा लिया है, जो शुद्ध करना है केवल वही लिया है, पूरा वाक्य नहीं लिखा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले में था इस खुशी में फूल झूम रहे थे, तो ये देखिए झूम ऐसे लिखना है, तो ये आपको सही तरीके से लिखना था। दूसरा था निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण, तो साहित्य ऐसे लिखना था, यानी छोटी की मात्रा लगेगी, वहां पर बड़ी की मात्रा लगी है। फिर इसके बाद था कि नए मूल्यों का निर्माण करना, तो नए ऐसा होगा, मूल्य ऐसा होगा और निर्माण इस प्रकार से होगा। चौथा था मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा, तो फिर ऐसा रहेगा और चुप ऐसा रहेगा। तो इस प्रकार से ये आपके व्याकरण विभाग 10 अंक के हो गए हैं यहाँ पर बताकर। आशा करती हूँ कि आपने ठीक ऐसे ही लिखे होंगे और 10 में से 10 आपको प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ कि आपने ऐसे ही सही उत्तर लिखे होंगे और आपको व्याकरण विभाग में से 10 अंक पूरे आपको प्राप्त होंगे। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये और बच्चों के साथ में शेयर भी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले इसकी जानकारी आपके पास ही पहुंचे। फिर मिलती हूं आपसे। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।